पंजाबियों का तो आजकल देखा है मैंने, बहुत ट्रेंड चल रहा है, एक ही मोटिव रहता है, सेटल होके कनाडा चले जाओ, वहीं ट्रक चलाना है, एकदम मजे ही हो जाएंगे। अब तो ये सोचते हैं कि चाहे हमें डोंकी लगा के विदेश जाना पड़े, इंडिया में तो चलाने को कोई भी नहीं तैयार हो रहा। जो भी अपने गाँव में मेरे काफी लड़के हैं, अपने सगे ताऊ चाचा के लड़के हैं, सब विदेश चले गए हैं यहाँ से। बाहर की कंट्रीज में क्या सिस्टम है, वहाँ भी ऐसी लूटामारी चलती है इसी प्रकार की। ओह सॉरी, क्या हो गया इसमें? देखिए अभी कितना भयंकर लोड है गाइस। ये आरटीओ साहब भी खड़े हैं उसको रोक। आरटीओ पुलिस जैसे अभी यहाँ पे खड़े, तो ये परेशान तो नहीं करते ज्यादा? ये एमपी में तो बॉर्डर पे ही लूट लेते हैं, सही बताएं तो आपको। अच्छा। इंडिया में ट्रक का तो इज्जत ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ। ये अपन ड्राइवर बहस करेगा तो ये मारेंगे भी ऊपर से और चलान भी करेंगे। इंजन जस्ट भाई मेरे नीचे है, यहाँ हाथ के नीचे है। हाँ, बिल्कुल। और जब भी मतलब इतना साइलेंट स्मूथ है तो भाई गाड़ी तो मेरे दिल को भाग। महीने में कितने दिन आप मतलब घर चले जाते? तो नहीं, मतलब अब 2-3 महीने बाद जाना मिलता है। अरे बाप रे, 2-3 महीने बाहर ही रहना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कितनी थी और आज आप कितना कमा पा रहे हैं ड्राइविंग से ओनली? दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरे साथ है अशोक लीलैंड का बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर, जो कि एकदम ही लेटेस्ट मॉडल में BS6 है भाई। आप देख सकते हैं अशोक लीलैंड सामने, और गाड़ी का मॉडल नंबर है गाइस 5525 AN। ये देख सकते हैं आप 5525 AN। ओवरऑल कुछ ऐसी दिखाई देती है, 22 चक्का गाइस गाड़ी है। और यार जो ट्रक है ना गाइस, लुक वाइज मतलब भारत बेन जो है आजकल सबसे बेस्ट जो है मुझे लुक में लगता था, बट जब मैंने इस ट्रक को देखा तो गाइस एकदम मतलब मॉडर्न साइज स्टाइल दे दिया यार। अशोक लीलैंड जो है अब वो आउटडेटेड सी जो गाड़ियां आती है ना पहले इस स्टाइल की, वो नहीं बना रहा गाइस, काफ़ी बढ़िया। टाटा का सिग्ना ले लो, अशोक लीलैंड का ये वाला 5525 ले लो भाई, काफ़ी ज़्यादा टक्कर जो है इनमें चलती है। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको ये ट्रक दिखाने वाला हूँ, और जो अभी सरदार जी ऊपर बैठे हुए हैं इनसे हम बातचीत करेंगे गाड़ी के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, कि कैसा क्या इनका ट्रकिंग का एक्सपीरियंस रहा है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लुक वाइज आप देख लीजिए सामने से कितना शानदार लग रहा है। लगभग 4 फीट के अराउंड जो है इसका जो केबिन है, 4 से 5 फीट के अराउंड ही होगा इसका केबिन जो है। उसकी लेंथ मुझे लग रही है। स्टेप्स आप देख सकते हैं, 3 स्टेप है, चढ़ने वाले मतलब चढ़ने उतरने में काफ़ी बढ़िया है। फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह, और सामने की हेडलाइट देखो भाई, 4 हेडलाइट्स कंपनी से ही हैं। बाकी ये रहा भाई हैजार्ड लैम्प वाला ट्रायंगल अपना अशोक लीलैंड का लोगो। एक मिरर इस तरफ है, 2 मिरर उस तरफ है, और भाई मिरर की कोई कमी नहीं है इसमें। सारे जो जितने नेसेसरी मिरर्स वगैरह हैं वो इसमें दिए गए हैं। पीछे की तरफ आप यहाँ पे देख लीजिए, BS6 में गाइस एग्जॉस्ट सिस्टम जो आता है उसके लिए पूरा जो है तिकड़ा में इसमें भी बिठा रखी है सेम वही। DEF फ्लूइड के लिए यहाँ पे टैंक, जो ब्रेक्स के लिए एयर प्रेशर वगैरह होता है ना उसके लिए यहाँ पे अलग से टैंक दिया गया है। यहाँ से गाइस इंजन भी जो है क्लियरली विजिबल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये है गाइस ये टैंकर आप देख सकते हैं। टोटल जो चक्के हैं गाइस इसमें 22 हैं। आप लोग खुद गिन सकते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1 11 दूनी 22 चक्के इसमें टोटल दिए गए हैं। जो ट्रेलर है ओनली इसके खुद के मतलब 2, 4, 5, 10 चक्के ओनली। ये आगे का जो इसका ट्रैक्टर आता है, और जो पीछे का जो टैंकर है इसमें गाइज अलग से 2, 4, 6 दूनी 12 चक्के इसमें हैं, और 10 इसमें, टोटल 22 चक्के हैं। एक स्टेपनी यहाँ पे दी गई है। बाकी ये वाला जो पीछे का पोर्शन है गाइज ये तो रिमूवेबल रहता है, कोई सा भी हटा दो आप, कोई सा भी लगा लो, वो पूरा काम के ऊपर डिपेंड रहता है। हिंदुजा ग्रुप का गाइज ये जो ब्रांड है अशोक लीलैंड, वो देखिए यहाँ पे बेजिंग दी गई है। और ये इतना ऊंचा है गाइस, इसके नीचे आई यहाँ पे भी इतनी जगह है कि मैं आराम से जो है इसके आर पार इस तरफ से उस तरफ देखिए आ सकता हूँ। ये देख सकते हो टायर्स गाइस सारे रेडियल हैं। जेके के मुझे इसमें टायर दिख रहे हैं। टायर का साइज 295 90 R 20 इसमें दिया गया है। मोटे मोटे जो कमानी वाले पट्टे हैं वो इसमें डले गए हैं। और ये अराउंड अशोक लीलैंड का ही 350 से 400 लीटर का गाइस ये आराम से इसका फ्यूल टैंक यहाँ पे होगा। तो ये भाई मैंने आपको बाहर से गाड़ी दिखा दी एक बार, और लुक वाइज देखो यार कितनी शानदार जो है ये गाड़ी यहाँ से लग रही है। देखिए साइड से एक बार और आपको लुक दिखाता हूँ, कितनी बेहतरीन लुक गाइज इस गाड़ी की आ रही है। चलिए अंदर से आपको केबिन दिखाता हूँ और बात करते हैं गाइज अपन सरदार जी से। देखिए कुछ ऐसा बटन दबाने वाला सिस्टम आता है गाइज गेट खोलने के लिए। गेट वगैरह काफ़ी तगड़े हेवी लग रहे हैं, किसी प्रकार की ओह सॉरी ये क्या हो गया? अरे यार फंस गया ये तो, अरे फंस गया इधर, ज़्यादा जोर मत लगाओ स्क्रैच पड़ जाएगा। गाइस गेट खोलने के चक्कर में यार यहाँ पे पता नहीं कैसे मैंने अभी ये फंसा दिया। अब
ये निकल नहीं रहा है। अब देखिए गाड़ी थोड़ा सा उधर की तरफ काट लेना तो ये आराम से निकल। बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बंद कर दो। चलो गाइज इसी बहाने गाड़ी की आवाज़ भी जो है हमने सुन ली। तो गाइज मैं अभी ऊपर आ गया हूँ और यार केबिन देखिए कितना शानदार। अभी तक जो है मुझे सबसे ज़्यादा स्पेशियस केबिन जो लगा था वो था महिंद्रा ब्लेजो का, बट अशोक लीलैंड के इस 5525 AN के अंदर आने के बाद भाई इसका जो केबिन है वो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ पे लग रहा है। केबिन है गाइज इतना बड़ा है कि 5-5.5 फुट के आसपास मेरी हाइट है और उसमें मैं पूरा आराम से गाइज खड़ा हो पा रहा हूँ। बिल्कुल भी जो है मुझे सिर वगैरह झुकाने की जगह नहीं पड़ रही। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा केबिन जो है वो इसका है। सीट्स वगैरह यहाँ पे दिखा दूँ तो एक को पैसेंजर या फिर जो हेल्पर रहता है उसके लिए एक सीट दी गई है। बीच में ये एकदम ब्लैंक सा ही है। इसके नीचे शायद इंजन वगैरह बोनट एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका गियर है गाइस, 8 गियर इसमें फ्रंट, एक रिवर्स और एक एल गियर आता है जिसे लो बोल सकते हैं आप। और ये हैंड ब्रेक है। हाँ ये हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक है। और ये देख सकते हो गाइस कुछ अपने म्यूजिक लगा के भेजती है। ये कंपनी का ही म्यूजिक सिस्टम है, अशोक लीलैंड का। यहाँ पे अशोक लीलैंड की बेजिंग भी गाइस इसमें है, देख सकते हैं आप। कंपनी का ही म्यूजिक सिस्टम है। स्पीकर्स वगैरह दो डोर पे है ओनली। कोई मतलब भयंकर सा म्यूजिक सिस्टम नहीं आता जैसा अपन शौक से लगवाते, नॉर्मल ही है। बहुत आवाज है। अच्छा बहुत आवाज है। अच्छा अच्छा। और बाकी ये देख सकते हो ब्लोवर्स वगैरह प्रॉपर है। एसी है इसमें या ओनली ब्लोवर है? ब्लोवर है, मतलब कि खाली कूलर ही चलते हैं ये। अच्छा अच्छा, मतलब ठंडी हवा नहीं देते, बाहर की जैसी हवा ही देते। एक बार मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है अशोक लीलैंड का दिखा देता हूँ। देखिए व्हाइट कलर में इसकी जो बैकलाइट वगैरह है वो जलती है और काफी ज्यादा प्रीमियम सा लग रहा है। बीच में गाइस इसकी डिजिटल डिस्प्ले है जो कि काफी सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देती है, जैसा कि सारे ही ट्रक्स वगैरह में होता है। कोई इसमें नई बात नहीं है। बाकी यहाँ पे भाई कुछ कंट्रोल्स हैं जिससे आप मोड वगैरह इसमें चेंज कर सकते हो घाट वगैरह में, या फिर उतर रहे हो आप कहीं पे तो यहाँ पे हैजार्ड लाइट वगैरह जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। 4x4 के लिए यहाँ पे अलग से गाइस इसमें बटन दिया गया है। तो काफी सारी चीजें हैं यार इसमें और ओवरऑल स्पेशियस जो है वो मुझे केबिन लगा। तो चलिए बहुत दिखा दिया मैंने ट्रक को, बात करते हैं हम सरदार जी से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी। हरविंदर सिंह, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ, जिला बिजनौर। यूपी से हैं आप? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल पंजाबी एक्सेंट में आप बात कर रहे हैं। वो है हम पंजाबी हैं, पहले पीछे पटियाला से हैं। अच्छा, पंजाब से पटियाला से हैं। काफी टाइम हो गया इधर ही आ गए यूपी में। तो आपने जैसे अभी बताया ग्वालियर की गाड़ी यही है, कैसे क्या चलाने को मिल गया आपको? इतनी दूर कैसे आ गए आप? मतलब काफी टाइम हो गया, 2007 से गाड़ी लैंड में हूँ मैं। 2007 से आप गाड़ी ही चला रहे हैं? हाँ, पहले दिल्ली चलाते थे, अब इधर काफी टाइम बाबूजी से के पास चला रहे हैं। बहुत बढ़िया काम है इनका। वैसे पाजी आप 16 साल से गाड़ियां चला रहे हो, कुछ अपने बारे में बताया, आपने कौन कौन सी गाड़ियां जो है वो चलाई हैं इस अपने करियर के दौरान? मैंने मतलब पहले शुरू में तो सादी गाड़ियां टाटा की आती थी। वो गदर और मेला फिल्म वाली गाड़ियां भी चलाई हैं क्या आपने? ना, वो नहीं चलाई, उतनी पुरानी नहीं चलाई। 2007 से जो मतलब ये घोड़े आए थे उस टाइम टाटा के। हाँ 40-18 बोलते थे उनके, 40-18 गाड़ियां चलाई हैं। उसके बाद में फिर जैसे जैसे आगे नई गाड़ियां आती रही, फिर भारत बैंक चलाई मैंने। 40-18 वो वहाँ पे खड़ी है, वो देख सकते हैं आप। ये जो ये गाड़ी खड़ी है 40-18 हाँ। यही वाली आपने चलाई है? हाँ जी हाँ जी। इसमें देखिए अभी कितना भयंकर लोड है गाइस। ये तो ये आरटीओ साहब भी खड़े हैं उसको रोक। ये ओवरलोड ही है क्यों भैया? ओवरलोड होगी, वैसे तो परमिशन से चलती हैं गाड़ियां। तो आप थोड़ा सा बताएं, आपने टाटा चला ली, आपने अशोक लीलैंड, ये अभी आप चला रहे हो। भारत बेंज वगैरह ट्राई किया है क्या? भारत बेंज भी चलाई है। भारत बेंज की कौन सी गाड़ी चलाई है? भारत बेंज 22 चक्का ही चलाई है। 2016 में आई थी गाड़ियां नई वो 22 चक्का। 22 चक्का ही थी। अच्छा, और आयसर वगैरह भी चलाया आपने? आयशर नहीं चलाई। आयसर में मैंने ज्यादातर ये जो बड़े वाले व्हीकल होते हैं वो नहीं देखे, मतलब लोग बाग ट्रस्ट नहीं करते इतने बड़े व्हीकल पे कि क्या आते ही नहीं है उसके। मतलब ज्यादातर 6 चक्के टायर ट्रक देखे मैंने बस आयसर के भी आ रहे हैं। अब जो भी कंपनी गाड़ी निकाल रही है ना, बिल्कुल हैवी गाड़ी निकाल रही है, चाहे आयशर लगा लो, महिंद्रा लगा लो, चाहे अशोक लीलैंड, चाहे टाटा। अब जो भी गाड़ियां आ रही है ना, अब आगे जो आएंगी अभी बिल्कुल हैवी गाड़ियां ही आ रही है। बहुत ज्यादा। महिंद्रा वगैरह भी चलाई है? महिंद्रा भी चलाई है। ब्लेजो जो आता है उसका? मतलब महिंद्रा मैंने अपना 16 चक्की चलाई है गाड़ी। 16? हाँ। अच्छा, तो इन सब में से आपको बेस्ट क्या लगा वो बताएं।
चलाने के मामले में, कंफर्ट के मामले में, सब जो भी आप बताना चाहें। मतलब अब तो ऐसा कोई नहीं है भी जो कोई भी गाड़ी माड़ी हो। अब जो आ रही है गाड़ियां सब एक से एक आ रही है, सारी बेस्ट हैं। बिल्कुल। आजकल तो चाहे तुम भारत में चला लो, चाहे ये शॉकलैंड लीलैंड की नई गाड़ी आई है इसको चला लो, एक ही चीज है। चाहे महिंद्रा चला लो, गाड़ी भागने में भी उतना ही भागती है, खचाई भी बहुत ज्यादा इन गाड़ियों में। चाहे जितना मर्जी लोड कर लो, इनको पता ही नहीं होता कितना कुछ लोड है। इंजन के बारे में पता है? अशोक लीलैंड की 55-25 में कितने सीसी का इंजन है, कितने सिलेंडर इंजन है? ये 4 सिलेंडर में है। ये 4 सिलेंडर में। हाँ, जो ये नए में आई है 4 सिलेंडर में है। और बाकी भारत बेंज और टाटा वगैरह के मुकाबले बराबर ही लगी आपको? ये बराबर ही है गाड़ी। कोई ऊपर नीचे अपन इनको फर्क नहीं लगा। पहले था फर्क, जो पहले अशोक लीलैंड की गाड़ियां माड़ी आती थी, हाँ। मतलब कि उनका बुढ़ापा माड़ा रहता था। अब नहीं, अब तो मतलब सब गाड़ियां एक जैसी ही लग रही है मेरे को, कोई फर्क नहीं है भागने में। अब पहले 6-7 गाड़ियों में बंदा थक जाता था चलाता जी। अब मैं इसको चला रहा हूँ काफी टाइम हो गया, 300-400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से पहले मैं स्टॉप नहीं करता। अच्छा। हाँ, मतलब 150 से पहले तो रोकनी ही नहीं है। इतना मतलब कि बंदे को थकावट नहीं होती गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी। स्पीड कितनी जाती है? स्पीड तो वैसे 80 की जाती है, बाकी अपन तो वही नॉर्मल 60-65 पे चलाते हैं। इसमें भी वही आरटीओ से फिटनेस के टाइम पे स्पीड लिमिटर वगैरह लगा हुआ है क्या? हाँ, मतलब कि वो तो लगा हुआ है। लगा हुआ है तो 80 से ऊपर जाएगी नहीं? उससे ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, ये तो 80 पे जाके रुक जाएगी। अब बाकी चलाने वाले जो बढ़ाते हैं बढ़ा भी देते हैं, अपना बढ़ाने का काम नहीं, अपना इतना नहीं। अच्छा, कौन से मॉडल, कौन से ईयर की गाड़ी है ये? आपके सामने उठी हुई है क्या? 2021 मॉडल है ये। 2021 BS6 है। हाँ। माइलेज वगैरह कुछ बता सकते हैं गाड़ी का अभी कितना निकाल रहे हैं आप? मतलब ये खाली गाड़ी तो 4 का दे रही है। 4 का? हाँ, मतलब कि 4 से ऊपर भी दे देती है। बाकी भरी गाड़ी 2.5 का दे रही है ये। भरी 2.5 का, खाली 4 का। 22 चक्का ये गाड़ी है। हाँ। ये पीछे जो टैंकर लगा हुआ है ये किस चीज का है सरदार जी? ये मतलब केमिकल ही आता है। केमिकल्स वगैरह हैं जो फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, वो है। वजन लेके जाते हैं अपन। हाँ, इस टैंकर में ओनली केमिकल चलते हैं? केमिकल ही है। ओ, कितना? 40 टन लोड? 40 टन लोड के साथ 2.5 से 3-4 का अगर इस बीच माइलेज निकाल रही तो बहुत अच्छा माइलेज है। बहुत बढ़िया दे रही है गाड़ी। मैंने 6 चक्का अशोक लीलैंड का अभी कल परसों गुरु करके आता है वीडियो, शायद आपने अभी देखा हो, चैनल पे ऊपर ही पड़ा है। वो 5 का माइलेज देता है 6 चक्का। और लोड कितना लेता है? मात्र 10 टन भी नहीं ले पाएगा, 7-8-9 टन बस ना। जो ये 4 सिलेंडर में ये एवरेज बहुत है। खाली तो 4 से ऊपर भी चला जाता है। बड़ी गाड़ी 2.5 से ऊपर नहीं जाती, 2.5 का ही देती है बड़ी गाड़ी तो। अच्छा। आप इसको नॉर्मली अपने हिसाब से चलाते हैं गियर वेयर में शिफ्टिंग करके, या फिर ये मोड्स वगैरह जो इसमें दिए गए इनका भी यूज करते हैं? ना, इनका कोई यूज नहीं है। ये तो मतलब जहाँ तक कंट्रोल ये लगाते हैं जब नीचे उतारनी होती है घाट गोड से जी। ये गाड़ियाँ रिजर्वेशन करने के लिए होती है, मतलब हाँ, मतलब साइलेंसर चौक हो जाए तो वो ऑटोमेटिक रेस बढ़ा के गाड़ी साफ कर देगी। साफ हो जाती है। हाँ, ये बहुत बढ़िया दे रखा है गाड़ी, मतलब कोई चक्कर नहीं, वो बहुत मतलब मजे की गाड़ी है, कोई माड़ी नहीं है। अच्छा, 4x4 इसमें दिया हुआ है, मतलब 4x4 तो क्या पीछे ऐसे जो ट्रेलर के जो 4 चक्के हैं बीच वाले? हाँ, वो 4 ही घूमते हैं फिर जब गाड़ी फंसती है, जहाँ कहीं मतलब बैठती है। कभी इस्तेमाल करने की नौबत आई उसकी? कई बार आई है। कई बार आई है। और भरी गाड़ी अच्छे से खींच देती है। सही है। बहुत मतलब जान बहुत लगाती गाड़ी, ऐसी नहीं माड़ी गाड़ी हो। 4x4 लगाने के बाद तो गाड़ी चाहे ट्रॉली चाहे खड्डे में घेर दो, कहीं भी घेर दो। हाँ। ये जो घोड़े के टायर है ना, ऊपर होने चाहिए रोड पे, बस ले जाएगी, कुछ भी खींच देगी। बिल्कुल, बहुत पावर गाड़ी है, बहुत पावरफुल गाड़ी है। ये 0 to 80 की स्पीड अगर आप ऐसे नॉर्मल भरी हुई गाड़ी एक बार एक्सलेट करना चाहेंगे हाईवे पे, कितनी देर में अचीव कर लेगी? ये 0 to 80 की स्पीड अगर आप ऐसे नॉर्मल भरी हुई गाड़ी एक बार एक्सलेट करना चाहेंगे हाईवे पे, कितनी देर में अचीव कर लेगी? इनका तो मतलब बहुत तगड़ा कंट्रोलर है। अब मतलब उड़ती बहुत एकदम में ये टाप पकड़ जाएंगी गाड़ियां। मतलब वो तो है नहीं, धीरे धीरे टाप पकड़ेंगी। जैसे भारत में जी की ना पंजा दबाएंगे अपना, तो वो अपने इंजन के हिसाब से रेस पकड़ेगी, धीरे धीरे रेस पकड़ेगी। इसका तो एक बार पंजा दबा दिया तो एकदम भी पकड़ेगी एकदम। हाँ, टॉर्क बहुत अच्छा है, मतलब इसके इंजन में टॉर्क अच्छा है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मतलब इसका उठने का बहुत तगड़ा कंप्रेसर है। ब्रेकिंग वगैरह किसी हाई स्पीड में 40 टन पे अच्छे से ब्रेक काम करते हैं। ABS वगैरह भी है, टायर लॉक वगैरह होते हैं, ABS भी है, सब कुछ है। ये टायर लॉक वगैरह नहीं होते कहीं भी एकदम से अगर ब्रेकिंग करो तो? सारे बराबर चक्कर की ब्रेक होगी। बाकी अभी जो आ रही है कंपनी से लीलैंड की ब्रेक तो बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत शानदार गाड़ी। मतलब 60-65 पे जाओ, अगर जो रोकनी पड़ जाए तो एकदम ही रुक जाएगी। सही है, कंट्रोलिंग भी बढ़िया है, पावर भी बढ़िया है। और चाहिए क्या? कुछ प्राइस का अंदाजा है इसका कितना होगा? प्राइस का अंदाजा नहीं है, फिर भी 50 लाख के आसपास ही पड़ेगा पूरा। हाँ, इतने का पड़ जाएगा। टूर भी आजकल बहुत महंगे हो रहे हैं। टाटा का सिग्ना 5538 करके कुछ एक वेरिएंट आता है, जो कि सेम इसका, मैंने इसका वीडियो बना रखा, वो 35 से 40 लाख के अराउंड जो है, वो खाली हॉर्स जो है उसका पड़ रहा था।
तो उसी के आसपास इसकी प्राइस 40 लाख के हाँ, आसपास मतलब आप मान लो। ऊपर होएगी या नीचे होएगी थोड़ी बहुत ही, बाकी ये गाड़ी टाटा से या उससे थोड़ी बहुत ही सस्ती ही होएगी। सस्ती है तो हाँ। हाँ। कितने किलोमीटर आपने इसको चला लिए, कुछ है आइडिया? ये तो अभी गाड़ी चली है मेरे साथ 60 हजार किलोमीटर चली है कुल अभी। कुल मात्र 60,000? और शुरू से आप ही ने चलाई मैं है ही इसको? चला रहा हूँ, मतलब पहले एक ड्राइवर चेंज करके गया है, उसके बाद मैं ही चला रहा हूँ इसको। टोटल आप ही चला रहे हैं? हाँ। किस रूट पे ज्यादातर चलाते हैं आप? मतलब इसका रूट नहीं है कोई भी, जहाँ का ज्यादा तो वो मिल मतलब जाए। हम गुजरात जाते हैं, गुजरात से भर के आते हैं, केमिकल भरते हैं, ये नहीं पता भी जाना कहाँ है, भरने के बाद ही फिर फोन आता है भी जा, मतलब ऑल इंडिया चलती है। वो आपके सेठ जो है वो ही करते हैं पूरी हाँ। जुगाड़, कहाँ जाना है कहाँ कहाँ आना है, वो जाना है। अपनी कोई लोड नहीं है ना अपने को तो बस ऑर्डर आ जाएगा, अभी खड़े हैं यहाँ पे, अभी ऑर्डर आ जाएगा, अभी चले जाओ आप। हाँ, हाँ। गाड़ी गुजरात से भरनी है, भरने के बाद फिर पता लगेगा भी आपकी गाड़ी छत्तीसगढ़ जानी है, उड़ीसा जानी है, जहाँ शाम जानी है, चाहे एमपी में आनी है, अच्छा चाहे मतलब कि अच्छा। दिल्ली जानी ऐसे है। ऐसे प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं आप? यूपी के? यूपी के बिजनौर जिला अपना। अच्छा, हाँ, वहाँ के रहने वाले। तो ये तो बहुत दूर गाड़ी भी पकड़ी है आपने, चल भी बहुत उल्टे। वो घर वर कब जाना होता है आपका? घर जब भी जाना होता है सेठ को बोल देते हैं, सेठ मतलब कि जहाँ भी जे दिल्ली जाती है तो फिर अपने को हर एक चक्कर ही घर जाने को मिल जाता है। अच्छा अच्छा। दिल्ली से अपना 150 किलोमीटर पड़ता है गाँव। महीने में कितने दिन आप मतलब घर महीने चले में तो जाते हैं? नहीं, मतलब कि 2-3 महीने बाद जाना मिलता है। अरे बाप रे, 2-3 महीने बाहर ही रहना पड़ता है? 2-3 महीने तो घर से बाहर रहना पड़ता है। शादी वादी हो गई आपकी? शादी हो गई है, 2 अरे। बच्चे हैं अपने। तो फिर घर में कुछ कोई बोलता नहीं है कि आप इतना बाहर मत रहा करो, कैसी क्या ये? ना वो तो अभी क्या है, गाड़ी सीख रखी है तो बाहर तो रहना ही पड़ेगा। तो शुरू से यही काम किया है और कोई खेती वगैरह कुछ नहीं है ना क्या? खेती बाड़ी अपनी करी नहीं शुरू से, अपन तो बस गाड़ी पे ही आ गए थे, गाड़ी पे ही आ गए थे? उसके बाद गाड़ी ही चला रहे हैं, गाड़ी भी रह रहे हाँ, हैं। जब आपने गाड़ी चलाना शुरू किया था 2007 में, तब स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कितनी थी और आज आप कितना कमा पा रहे हैं ड्राइविंग से ओनली? मतलब कि उस टाइम जब हम कनेक्ट्री पे आए थे तो उस टाइम सैलरी की इतनी अहमियत नहीं होती थी भी, जब तो कईयों की मतलब होती है भी मैं सैलरी पे रह रहा हूँ, हमारी सैलरी पे नहीं थी। हम तो मैं अपने सके ताऊ जी के लड़के के साथ आया था। अच्छा। तो उन्होंने खुद बोला था कि तू ड्राइवर बन, तेरे गाड़ी दिलवाएंगे हम। उन्होंने ही मैं मतलब कि साल एक गाड़ी उनके साथ रहा, उन्होंने मुझे ड्राइवर बनाया, गाड़ी चलाने लगे। उस टाइम क्या ज्यादा 2,000-3,000 में कनेक्टर को देते थे, बहुत मुश्किल से। अच्छा, स्टार्टिंग ही आपने वही जो से खलासी हेल्पर हाँ, बोलते हैं, बोलते हैं। वो करी है आपने? 2,000 रुपए देते थे उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे आप गाड़ी चलाना हाँ, सीखे? अब यहाँ चला रहे हैं, यहाँ 25,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं हमें ये। 25,000 रुपए? हाँ। और पर डे का कुछ खाने पीने का अलग से? खाने पीने का 25,000 में ही है, तो अपना सही चल रहा है यहाँ। 25,000 में ही सब कुछ इंक्लूडेड है हाँ ओनली? हाँ जी। नहीं यार, कम है फिर तो सैलरी। मतलब- मतलब खाने पीने का अगर इतने दिन बाहर रहे तो 5-10,000 तो वैसे ना, खर्च हो वैसे- जाता है, बचा क्या? फालतू दे देते हैं हमारे को, जैसे हम जाते हैं खर्चा वर्चा मिलता है हमें, उसमें मिल जाते हैं अच्छा, हमारे को। इस पे अभी स्टाफ कितने लोगों का चल रहा है आपका? अकेला ही मैं चल रहा हूँ। अकेले इतनी बड़ी गाड़ी आप संभाल लेते हैं? बिल्कुल। नहीं यार, 2 लोग तो मिनिमम होने चाहिए एक साथ के लिए। जैसे तो अब आ ही नहीं रहा आजकल, गाड़ी लेने पे कोई आने को तैयार ही नहीं है। इस टाइम पे जो कोई गाड़ी पे होगा तो जहाँ उसका कोई रिश्तेदार होगा जी, साथ में हेल्पर में, तो जहाँ मतलब कोई खास बंदा होगा, जो अपने किसी को भी आज कोई भी गाड़ी लेने पे आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ हाँ। मेरे गांव में काफी लड़के हैं, कोई भी आने को तैयार नहीं, चाहे घर 1 रुपया भी ना कमाएं, गाड़ी पे नहीं आना, ऐसा काम कर रखा है। इंडिया में तो चलाने को कोई भी नहीं तैयार हो रहा। जो भी अपने गांव में मेरे काफी लड़के हैं, अपने सगे ताऊ चाचा के लड़के हैं, सब विदेश चले गए हैं यहाँ से, कनाडा बहुत जाते कनाडा हैं। जा रहे हैं अपने सारे। वहाँ की ट्रकिंग लाइफ के बारे में कुछ पता है आपको? मतलब इतना नहीं, अपना काफी लड़के चला रहे हैं वहाँ पे, उधर का बहुत मतलब कि इंडिया का आके पैसा भी बढ़िया बनता है उनका। पंजाबियों का तो आजकल देखा है मैंने, बहुत ट्रेंड चल रहा है, एक ही मोटिव रहता है, बस सेटल अब होके तो कनाडा चले जाओ, वहीं ट्रक चलाना है, एकदम मजे ही हो जाएंगे। अब बिल्कुल तो ये सोचते हैं भी चाहे हमें डोंकी लगा के विदेश जाना पड़े, जी, चाहे आईएलएस करके जाना पड़े, जाना विदेश है बस। बस लोन लेके जाना यहाँ पड़े। इंडिया में नहीं चलानी गाड़ी। आपका प्लान है कुछ जाने का विदेश? नहीं, अपना नहीं है। नहीं है, देश में ही अच्छा लग अपना रहा है। यहाँ सही है, अब तो ये सही चल रहा है अपना, यहाँ सही है, कोई चक्कर सही चल रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पे चलाने बहुत- में? बहुत मजा कोई आता खासी दिक्कत इस काम में हो रही हो अभी ना, आपको ना, तो कुछ ये- शेयर कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है अपने को कोई यहाँ। खास बड़ी दिक्कत नहीं आ रही? ये आरटीओ पुलिस जैसे अभी यहाँ पे खड़े तो ये परेशान तो नहीं करते ज्यादा? ये खाली में तो परेशान नहीं करते, भरी में तो परेशान करते हैं। एमपी में तो बॉर्डर पे ही लूट लेते हैं, सही बताएं तो आपको। ये 90% ड्राइवर्स की शिकायत है जिनसे भी मैं बात करता हूँ। एमपी सेंधवा बॉर्डर हो गई, ये नाट बहुत ज्यादा लूटा मारी है वहाँ बहुत पे। बहुत आप मतलब जी, बॉर्डर पे लूटते हैं, फिर राजस्थान में बहुत दिक्कत है इस टाइम पे आरटीओ की। आज राजस्थान में तो बॉर्डर्स खत्म कर दिए आई थिंक। बॉर्डर खत्म है, रास्ते में आरटीओ बहुत मिलते हैं। अच्छा मतलब के हर एक जिले में हर एक आरटीओ मिलेगा। बाजी, एक बात बताओ, जैसे ये आरटीओ रास्ते में मिल गया, अब भाई अपना तो टैंकर है, हाँ। उन्हें क्या पता अंदर क्या लोड है? उन्हें पता कैसे चलता है गाड़ी ओवरलोड है क्या है कैसे नहीं? गाड़ी
ओवरलोड होती है चाहे नहीं होती है, उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता। अगर आप आपसे पैसे मांगेंगे, आपने पैसे दे दिए तो गाड़ी आपकी चाहे ओवरलोड है तब भी अंदर लोड हो जाएगी। अगर जो तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा 5000 का चलान भी कर देंगे, चाहे तुम्हारी गाड़ी अंदर लोड ही हो। नहीं तो कुछ वैलिड रीजन नहीं रहा, तो ये तो दादागिरी टाइप की हो गई। दादागिरी इसमें कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। तुमने एंट्री दे दी तो सही है, नहीं दी तो भैया एक ही करते हैं, अपना परमिट पकड़ाओ और चलान ले जाओ। अच्छा, हाँ, सारे डॉक्यूमेंट पूरा वैलिड सब कुछ होने के बावजूद मैं तुम्हारे को चलान दिखा सकता हूँ। अभी चलान हुआ मेरा पाली में जी, 5000 का चलान कर दिया था गाड़ी का। 5000 का? कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैं गाड़ी मेरे से परमिट लिया, मेरी गाड़ी साइड पे लगाने गया, आते को मेरी पर्ची निकाल के दे दी थी उन्होंने। कह रहे लो ये अपना चलान भुगतो और चले जाओ। तो ये जैसे उल्टे सीधे चलान हो जाते, जैसे 5000 रुपए, भाई अपन 25-30 हजार रुपए महीने के कमाने वाले, अपने लिए तो बड़ा अमाउंट ही है। बहुत है जी। तो सेठ वगैरह मान जाते हैं ऐसे चालान देख के, वो पैसे देते हैं कि फिर अपन को जेब से देना पड़ता है? ना, सेठ मान जाते हैं। सेठों को भी पता है अब क्या करें, सेठ भी कहाँ तक कह सकते हैं किसी को। उनको पता है कि राजस्थान में कितना खर्चा आता है, कितनी लूट चल रही है इस टाइम। हाँ। ये अपन ड्राइवर बहस करेगा तो ये मारेंगे भी ऊपर से और चलान भी करेंगे, ऐसा काम है। मारा पीटी तक होती है? बहुत आप देखना कितनी वीडियोस तो नहीं, मतलब अभी तक मैंने ज्यादा मारा पीटी वाला सिस्टम नहीं देखा, पर हाँ बहसबाजी होती है और जितना उनसे बोलो उतना ज्यादा फिर उनका अमाउंट बढ़ता जाता है। अभी वीडियो बनने लगी है, थोड़ा उनको भी डर लगता है। नहीं तो पहले क्या करता था, अगर ये ड्राइवर बहसता था तो उसको मारने लग जाते थे। हाँ, ऐसे मतलब जहाँ भी आरटीओ मिलेगा तुम्हें डंडे लेके मिलेगा, डंडे लेके खड़े रहेंगे। ड्राइवर से बहस होएगी तो एकदम नीचे उतार लेंगे, नीचे उतार मारने लग जाएंगे। अरे यार बहुत बेकार चीज है। राजस्थान में मैंने बहुत जगह देखा है, मतलब कि वो गाड़ियाँ टेढ़ी करनी पड़ती हैं रोड में, बड़ा जाम लगाना पड़ता है। कई बार आरटीओ आता है, फाइल ले जाता है, भाग जाता है, आ जाओ वहाँ, आ जाओ वहाँ, आ जाओ, ऐसे बहुत परेशान करते हैं। फाइल ले जाता है? फाइल लेके चलते हैं, अभी आ जाओ हमारे पीछे, हम वहाँ खड़ी करेंगे, वहाँ पे आकर आओ। वहाँ जाएंगे, अगर जो जितनी एंट्री मांगेगा, 1000 मांगे या 500 मांगे, तुमने दे दी तो तुम्हारा परमिट दे देंगे। अगर जो तुमने कह दिया बाबूजी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर कुछ नहीं बोलेंगे, आपको 5000 या कितने का चलान दे देंगे आपको। अच्छा, यार कोई ये राजस्थान की कंडीशन बता रहे हैं? राजस्थान की बता रहा हूं। और अपने एमपी में भी ऐसा ही होता है? एमपी में तो बॉर्डर पे ही गाड़ी चढ़ेगी तो चाहे अंदर लड़ा कुछ भी है, वो तो अपनी जो एंट्री उनकी चल रही है अपनी ले लेते हैं उस टाइम ही। वो मतलब बॉर्डर पे ज्यादा लूटा मारी है, ऐसे रोड पे ज्यादा नहीं लूटते एमपी में? हाँ, रोड पे बदल के एमपी में टैंकरों को तो हमें तो बहुत कम रोकते हैं, बाकी बाडी बुड्डी वालों को बहुत रोकते हैं। हमें तो बॉर्डर पे ही ले लेते हैं, रसीद दे देते हैं, भी ये इतने की रसीद है, अपना पैसे जमा कराओ और लेके चले जाओ। अच्छा। हाँ, वहाँ भी मतलब इस टाइम जो 1500 भी ले लेते हैं, 1800 भी ले लेते हैं, उनकी मर्जी है। गाड़ी अंदर लोड होती है, कांटे की पर्चियां मेरे पास पड़ी हैं। अच्छा, कोई फ्रेंड वगैरह आपकी कोई मतलब पहचान में सर्कल में है ऐसा व्यक्ति जो बाहर से ट्रक चला के आया हो? मतलब कि विदेश में चला के आया? जी। मतलब अपने तो काफी रिश्तेदार हैं, मेरे मौसा जी बाहर चला रहे हैं, कनाडा में भी हैं। उनसे आपने कभी बात करी है? वो क्या कहते हैं, बाहर की कंट्रीज में क्या सिस्टम है, वहाँ भी ऐसी लूटामारी चलती है? ना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो मतलब ड्राइवर की इज्जत ही बहुत करते हैं, सरकार वहाँ तो इज्जत बहुत है। यहाँ तो साला हर कोई रोक के कुछ भी बोल रहा है। यहाँ तो मतलब अगर जो तुमने अभी गाड़ी चलाई, अगर जो किसी मोटरसाइकिल वाले को साइड नहीं दी, वो गाड़ी दे देते हैं इस टाइम। हाँ, ऐसे ही काम है यहाँ इंडिया में। तो फिर आप मतलब देखो सेटल हो, वहाँ पे भी ज्यादा इज्जत है, पैसा भी ज्यादा है, इज्जत भी ज्यादा है, सुकून भी ज्यादा है, तो फिर क्यों नहीं जाएंगे? मतलब तो हमने तो सोच लिया, हमने तो नहीं जाना। बाकी आगे अभी 2 बच्चे हैं, उनको तैयार करा रहे हैं, अभी अब पढ़ लिख के उनको ही करेंगे सेट आगे। अच्छा, उनको ही सेटल करेंगे? अपन तो चलाएंगे जैसे चल रही है। अच्छा, मतलब आपके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं? दोनों लड़के हैं जी। तो उनको एज ए ट्रक ड्राइवर के रूप में देखना चाहोगे इंडिया में? नहीं, यहाँ तो नहीं देखना चाहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े जाए, पर इंडिया में ट्रक ड्राइवर नहीं बनाऊंगा। विदेश में भले बन जाए तो बन जाए, विदेश में चल के जाके वहाँ ट्रक चलाएं या कुछ भी कर लें। अच्छा। इंडिया में ट्रक की तो इज्जत ही नहीं बिल्कुल भी। ये तो हम जब छोटे थे तो उस टाइम हम मजे में आ गए, बस गाड़ी पे भी चलो, गाड़ी पे क्योंकि हमारा ताऊ जी का लड़का था, वो गाड़ी चलाता था जी, तो उसके साथ ही आ जाते थे घूमने। पहले तो 1-2 बार मैं घूमने आया था, बाद में मेरे को लगा यार गाड़ी काम बहुत अच्छा है, इसलिए इसको ही चलाते हैं। पढ़ाई कितनी करी आपने? पढ़ाई मैंने 8वीं तक ही करी है बस। फिर छोड़ दी, और ट्रक में मजा आने लगा? फिर ट्रक में ही आ गए। स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आता है कि भाई मस्त घूमने को मिलेगा, इससे बढ़िया तो कोई काम नहीं लगता। साल 6 महीने तक तो उस्ताद भी अपनी इज्जत करते हैं, यार बंदा गाँव से नया रिश्तेदार के साथ आएंगे तो जी कोई अपने को मारता नहीं, कुछ नहीं करता। जब पता नहीं इसने गाड़ी सीखनी, फिर मारते भी हैं, सिखाते भी हैं, फिर तो बहुत करते हैं। 6 महीने तक तो उस्ताद भी अपनी इज्जत करते हैं, यार बंदा गाँव से नया रिश्तेदार के साथ आएंगे तो जी कोई अपने को मारता नहीं, कुछ नहीं करता। जब पता नहीं इसने गाड़ी सीखनी, फिर मारते भी हैं, सिखाते भी हैं, फिर तो बहुत करते हैं। एक्चुअली मैंने भी ये वाला एक्सपीरियंस जो है ले रखा। स्टार्टिंग में बहुत मजा आता है। एक छोटी गाड़ी ली थी, बोलेरो पिकअप। हाँ जी, वो ले ली थी घर पे, बहुत मजा आया, खूब चलाया मैंने, 1 साल चलाया उसको।
हाँ जी। फिर ऐसा लगने लगा कि यार बहुत बकवास काम है, बेच बाच दी भाई, अपने से ज्यादा दिन चली ऐसा ही है। पहले हम भी जो मैं नया ड्राइवर बन गया, गाड़ी मुझे मिल गई जी। तो मतलब के थोड़ा टाइम तो बहुत मजा आया गाड़ी चलाने का। उसके बाद जब अक से गए ना, जैसे मतलब के बंदा कहता है यार मजा नहीं है गाड़ी चलाने में, अब तो साला अपने को करना पड़ रहा सारा कुछ। हाँ तो फिर टेंशन हो जाती थी। अब आदत ही बन गई गाड़ी की, अब तो गाड़ी ही चलानी है और कोई काम ही नहीं है। अब तो मतलब गाड़ी है बस। अच्छा, ये 25-30 हजार की सैलरी में आपका पूरा गुजारा खर्चा वगैरह चल रहा है? कोई 2 भाई हैं, वो भी दूसरा भी ड्राइवर ही है, मेरा बड़ा भाई है जो। अच्छा अच्छा। हाँ, हम घर पे इकट्ठे ही रहते हैं, तो इसलिए मतलब अपना दोनों का ही चलता रहता है काम। चलता रहता है। फ्यूचर में कुछ प्लानिंग है इंडिया में ट्रक्स वगैरह लेने की आपकी? नहीं, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं बाकी अपने रिश्तेदारों ने गाड़ियां बना रखी है, मामा के लड़के ने गाड़ियां बना रखी हैं, उन्होंने मुझे बोला भी था बनाने के लिए। हाँ। तो बाकी अभी हम रुक ही रहे हैं, अभी नहीं यार, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी हाँ। पैसा भी बहुत ज्यादा आजकल तो कीमतें बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि ट्रकों की, और ऊपर से जब तक पूरी बराबर लाइनें वगैरह ना हो, कोई मतलब नहीं हो तो नहीं तो गाड़ियां आजकल जमीन जायदाद सब बिकवा रही है, इतनी बेकार तरीके से आ रही है। बिल्कुल सही बात है। DEF फ्लूइड कितना चल जाता है? यूरिया 800 किलोमीटर चलती है एक बाल्टी में। 25 लीटर की बाल्टी डलती होगी इसमें 20 लीटर की आती है कंपनी से। 20 लीटर की? हाँ, तो 800 किलोमीटर ही चलती है एक बाल्टी डाल के। 800 किलोमीटर? हाँ। ठीक ठाक है इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से? हाँ, इतना सही है। इतना। और सर्विस वगैरह आपने सामने से करवाई है इस गाड़ी की? एक सर्विस करवाई है मैंने 40,000 वाली। वो कहाँ पे करवाई है? वो मैंने भरतपुर साइड कराई थी, महुआ के पास में। भरतपुर? हाँ, राजस्थान में। कितना खर्चा क्या आ गया था? कैसा बिहेवियर है अशोक लीलैंड के सर्विस वगैरह बहुत का? बढ़िया था, पूरी सर्विस हुई थी, फिल्टर ऑयल सारा कुछ हुआ था। तो अब ग्रीसिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके? ना, अभी ग्रीसिंग नहीं हुई, अब ग्रीसिंग नहीं हुई, बस इंजन ऑयल, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर हो गया, गियर ऑयल वगैरह। हाँ, ये सारा मतलब चेंज हुआ था। 24,000 का बिल बना था शायद उस टाइम पे। 24,000 का बिल? हाँ। इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से इतना तो बनता है। अभी क्या ये 80,000 रुपए सर्विस होएगी इसकी, अभी तो 52,000 ही चली है, ये 52-53,000 रुपए चली है मेरे हिसाब से अभी। कोई नया व्यक्ति अगर ये गाड़ी अपने बिजनेस के हिसाब से अगर लेना चाहे तो उसको सजेस्ट करोगे लेना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी हाँ, में? अब लेना चाहिए, गाड़ी सही है ये बंदे। पहले की अशोक लीलैंड की भले थोड़ी इंजन के मामले में कमजोर थी, घाट वाट में दम तोड़ देती थी, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। ये तो अब इस टाइम लेनी हो, डीजल की एवरेज लेनी हो तो गाड़ी यही सही है मेरे हिसाब से। तो 4 सिलेंडर इंजन में गाड़ी है, और योर भी बहुत है, एवरेज भी सही दे रही है गाड़ियों के हिसाब से ये। अच्छा। हाँ। घाट वगैरह में कोई दिक्कत ना, नहीं? कोई दिक्कत नहीं होती। अब इधर से आते हैं मछली घाट पड़ता है, इधर कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसे आराम से चढ़ते हैं उतरते हैं, कोई चक्कर आराम से। कौन से गियर में चलाते हो? मिनिमम 7-8 गियर है इनका, समझ में कैसे आता होगा इतना? वाह, आदत बनी है, गियर तो अपने आप ही लग जाते हैं। फर्स्ट गियर से उठाते हो गाड़ी को चलाना, को दूसरे तीसरे से शुरू कर देते हो? फर्स्ट से उठाते हैं हम तो। फर्स्ट से ही? चाहे खाली हो चाहे भरी हो, फर्स्ट से चलाते हैं। कई तो अब क्या करते हैं कि मतलब कि 2 में उठा देते हैं, 3 में उठा देते हैं। बाकी अपनी तो आदत बनी, शुरू से उठाते हैं, 8वें तक लेके जाते हैं। अब 5वें 6वें के बाद से तो वो सारे टॉप लगने लगते होंगे वो तो? हाँ, चौथे के बाद में मतलब कि इधर हैवी में आ जाती है। पहले हैवी हो जाती है चौथे गियर से, जो 5वां लगाते हैं तो पहले लो में ही रहती है, छोटे गियर रहते हैं सारे, चौथे से नीचे नीचे सारे लो ही होते हैं। जब बड़े वालों में आ जाती है, इसमें भी 2 लॉक होता है ना इसमें। हाँ। जब अपने को लॉक तोड़ना होता है इसमें, फिर बड़े हाईवे में आ जाती है गाड़ी। अच्छा, एक बार स्टार्ट करके केबिन के अंदर इंजन कितना शोर करता है वो सुना दीजिए आप मुझे। बहुत स्मूथ इंजन है यार इसका, आवाज आती नहीं। इसका भी केबिन जैसे भारत में जगह पलटते हैं ना, पीछे से प्रेशर जैक लगा वो उसको पलटते हैं, शीशे चढ़ा देंगे तो बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी। नहीं आती ना? ये ब्लोवर्स वगैरह चल रहे हैं? ये चल रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट होते ही चल जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। तो इनमें पानी वानी डाल सकते हैं क्या? हमने नहीं डाला पानी यार। नहीं डाला? कई लोग डाल देते हैं। डाल देते हैं पानी इसमें, पर वो पानी डाल देते हैं ना, अंदर मट्टी बहुत होती है, वो फिर सारी गारा सा टैप उड़ने लग जाता है बीच में। हाँ। हमने भी 1-2 बार पहले दूसरी गाड़ी में डाल के देखे हैं। हाँ हाँ। तो ये देख सकते हैं गाइस, इंजन जो है कुछ इतनी आवाज करता है। कांच अगर एक बार पूरा चढ़ा दें अपन तो भाई गाड़ी के अंदर कुछ भी आवाज नहीं है। जैसा कि अभी मैं जो है ये देखिए ग्लास पूरा ऊपर चढ़ा दिया, वो भी ऊपर चढ़ा दिया ना, तो भाई इसके अंदर वाइब्रेशन लग रही है मुझे कुछ। देखना आवाज बंद ही हो जाएगी, एकदम बंद हो जाएगी आवाज। देखिए पीछे का भी कांच पाजिन लगा दिया है, और ना के बराबर आवाज है यार। ये ट्रक है, मतलब देख सकते हो इतना बड़ा भारी हेवी इंजन आता है, और इंजन जस्ट भाई मेरे नीचे है, यहाँ हाथ के नीचे है। और जब भी मतलब इतना साइलेंट स्मूथ है तो भाई गाड़ी तो मेरे दिल को भा गई। बहुत ही शानदार जो है
गाड़ी लगी है। तो ये थे भाई हरविंदर जी, जिन्होंने अशोक लीलैंड 5525 के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जानकारियां हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से साझा करी। उम्मीद है आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने जो विचार हैं वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।